नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल पर। यूपीपीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस मॉक इंटरव्यू के लिए स्टडी IQ के द्वारा शानदार प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं, पूर्णतः निःशुल्क है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है यूपीपीसीएस मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, देन उसके बाद हम इस स्लाइड पर बात करेंगे। देखिए, जब आप किसी पीसीएस की तैयारी करते हैं, कोई भी पीसीएस हो, चाहे एमपी का हो, यूपी, कोई भी, जितने भी पीसीएस होते हैं, उसमें यह होता है कि आपका पहला स्टेज होता है प्री एग्जाम होता है। जब प्री एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो जाकर के वो आप मेंस में जाते हैं, मेंस एग्जाम देते हैं। जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो देन उसके बाद में आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू स्टेज में पहुंचते हैं। आपको मालूम है कि जो प्री एग्जाम होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, अर्थात आप अगर बार क्रॉस कर गए तो इसके जो मार्क्स है वो फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ता। बट जो मेंस का मार्क्स होता है और जो इंटरव्यू का मार्क्स होता है, ये दोनों जुड़ते हैं, दोनों नंबर ऐड होते हैं, देन उसके बाद में आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। ठीक है, अगर आप मेंस और इंटरव्यू की बात करें तो जनरली जो मेंस होता है वो टफ चैलेंज होता है, आपको लिखना पड़ता है, अच्छा खासा लिखना पड़ता है, अच्छा खासा नॉलेज चाहिए आपको, तो आप मेंस एग्जाम लिखते हैं, उसकी तैयारी आप करते हैं। जनरली मेंस निकालने के बाद जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है एस्पिरेंट्स के लिए कि सर हम कैसे कपड़े पहनकर जाएं, हम क्या इंटरव्यू के सामने बोले, कैसे बैठना है, अपने बारे में क्या बताना है, मेरी हॉबी क्या होना चाहिए, मेरी फाइल्स कैसे सेट होना चाहिए, मेरे जिले के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या बताऊंगा, मेरे ग्रेजुएशन के बारे में कोई पूछे तो क्या बताऊंगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और ऐसे में हमें जरूरत होती है एक एक्सपर्ट की, एक ऐसा एक्सपर्ट ग्रुप जिसमें कुछ ऐसे लोग हों जो टीचर, सुविख्यात टीचर हों, प्रसिद्ध टीचर हों, जिनको की नॉलेज अच्छा खासा हो कंटेंट का, वो हों। साथ ही साथ रिटायर्ड अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों, IAS रहे हों या सेक्रेटरी रहे हों, अगर वो हमारे साथ हैं तो वो एक्सपीरियंस देंगे किसका, आपका एडमिनिस्ट्रेशन का। साथ में ऐसे लोग रहे हों अगर जिनका आयोग से संबंध रहा हो, कभी आयोग में रहे हों या आयोग को नज़दीकियों से जानते हों, अगर ऐसे लोग मिल जाएं तो वो आयोग का नेचर हमें बता देंगे। साथ ही साथ कोई साइकोलॉजिस्ट हो जो हमें हमारे एटीट्यूड में थोड़ा चेंज बता सके, भाई आपको ये ठीक करना है। अगर कोई गलती नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई गलती है तो हमको बता सके कि आपको ऐसे बैठना है, आप बोलते समय हाथ ज़्यादा हिलाते हैं, हाथ ज़्यादा मत हिलाइएगा, आपकी टाई ऐसी होना चाहिए, आप बोलते समय पल के ज़्यादा झपकाते हैं, पल के ज़्यादा बात झपकाइए, उससे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। ढेर सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक दो चीज़, तीन चीज़ मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, हजारों बातें होती हैं। इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट ग्रुप की जरूरत होती है जो आपको ये सारी चीज़ें बता सके। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी टीचर के पास गए तो उससे नॉलेज लेके आ गए, फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाइए, फिर किसी एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाइए, यह पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बेस्ट ये होता है कि कोई ऐसा संस्थान जो आपके लिए सारे लोगों को मुहैया करा दे, आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनके पास जाइए, वो सारे डायमेंशंस पे आपको काम करा दें, आपकी बारीकियों से, जो DF आपका है उस पर पूरे बारीकियों से काम करा दें। देखिए, नॉलेज तो ऐसा है कि आपने प्री और मेंस क्वालिफाई किया, इसका मतलब नॉलेज तो आपको है, उस पर दिक्कत नहीं है, बट उस नॉलेज को प्रेजेंट कैसे करना है, यह भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है, आपको रिप्रेजेंटेटिव कैसे दिखना है, वहां पे पूरा फुली फर्निश्ड आपको दिखना है वहां पे। ऐसा नहीं कि आप वहां गए तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, आपको नॉलेज में बोलना कुछ और था, आप बोल कुछ और गए, ये सारी चीजें होती हैं। इसके लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप की जरूरत होती है जो आपको सारी चीजें बता सके। स्टडी IQ के द्वारा एक प्रोग्राम जो शुरू किया गया है, पूर्णतः निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपका 23 जुलाई 2022 से है प्रयागराज में। आपको मालूम है कि यूपीपीसीएस का हब है प्रयागराज, पुराने नाम में इलाहाबाद कहा जाता है। तो प्रयागराज में ये प्रोग्राम जो है हमारा शुरू किया गया है, 23 जुलाई से है। कब से? 23 जुलाई से। इसमें आपको विशेषज्ञ पैनल होंगे, जो मैंने आपको बताया कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे, सुविख्यात टीचर्स होंगे, डिफेंस के कुछ लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आयोग को बहुत नज़दीकियों से जानते होंगे, वो होंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक ऑफिसर्स या जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दी हैं, उन्हें यूपी की अच्छी खासी जानकारी होगी, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। कंटेंट कैसा देना है आपको, प्रेजेंट कैसे करना है, आपको रिप्रेजेंटेटिव कैसे दिखना है। ऐसा नहीं कि आप ड्रेसिंग सेंस में गड़बड़ कर जाए, क्योंकि याद रखिएगा, कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप जब दरवाजे से एंट्री करते हैं वहां से आपका नंबर स्टार्ट हो जाता है। अगर आप वहीं से थोड़ा रिप्रेजेंटेबल नहीं दिख रहे तो वहीं से मार्क्स आपके कटना शुरू हो जाता है और देर बाद चीज़ें खराब होती है। एक बार जहाँ निगेटिव चीज़ें स्टार्ट हुई वो पूरे इंटरव्यू में निगेटिव ही चलता है। तो ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी यहाँ पर। उसके अलावा इंटरव्यू के तुरंत बाद फीडबैक दिया जाएगा कि भाई आप में ये मिस्टेक है, इसको ठीक करना है, और आपकी ये अच्छी चीज़ है, इसको ठीक करना है, इसको अच्छा को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, खराब को अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। साथ ही साथ इंटरव्यू गाइडेंस के लिए एक्सपर्ट के द्वारा वीडियो क्लासेस होंगी जो आपको और बताएंगे कि आप DF में क्या क्या डालेंगे,
ठीक है। और जो आपने डीएफ में ऑलरेडी भरा है, मान लीजिए किसी की हॉबी कुछ है, अब हॉबी कई लोग होता है बच्चे की ऐसी भर देते हैं, कह रहे हॉबी हम कुछ भी लिख देंगे, पढ़ के चले जाएंगे। तो अब आपने अगर बाई चांस भाई जो आपकी हॉबी है, अब मान लीजिए किसी की हॉबी क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट में क्या क्या सवाल आपसे पूछ सकता है। भाई क्रिकेट खेलना ठीक है कि आपकी हॉबी है, बट उसके बारे में क्या नॉलेज आपको होना चाहिए वो जानकारी दी जाएगी। उसी तरीके से और भी ढेर सारी हॉबीज होती है। 1-to-1 डीएफ एनालिसिस होगा, आपको बकायदा बैठा के आपने जो डीएफ भरा है। याद रखना, जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हम इंटरव्यू को पहले बता देते हैं कि भैया मैं ये हूँ। डीएफ जो होता है आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, वो आपको पूरी जानकारी देता है कि भैया मेरे बारे में ये है, मैं यहाँ का हूँ, मैंने ये पढ़ाई की, मेरी ये हॉबी है, मेरे पिताजी करते हैं, मेरा पूरा आपका बोले तो आपका जो पूरा चिट्ठा पट्ठा होता है वो इंटरव्यू के पास चला जाता है। और मैक्सिमम सवाल आपके डीएफ से ही होते हैं, तो डीएफ को बिल्कुल बारीकी से आपको एनालिसिस करके बताया जाएगा। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए जरूरी करंट अफेयर्स का संकलन, भाई करंट में कोई मुद्दे चल रहे हैं तो उसमें क्या कैसे व्यू आपको देना है। आप कोई मुद्दा है या कोई व्यू है आपके सामने, कोई पॉइंट है, आपने अगर मान लीजिए बिल्कुल एक्सट्रीम नो कर दिया या यस कर दिया, खतरनाक है। इंटरव्यू में आपको बैलेंस लेके जाना है, कैसे लेके जाना है वो बताया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार को मॉक इंटरव्यू का वीडियो दिया जाएगा कि भाई आपने जो इंटरव्यू दिया है आप ये वीडियो देखिए। और जैसे हमने आपको बताया, फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया कि आप जब बोलेंगे तो आप बोलते समय हाथ ज़्यादा मत हिलाइएगा। फिर आप बोलोगे सर कैसे, तो बोलेंगे देखिए आप अपनी वीडियो में बार बार बहुत ज़्यादा हाथ हिला रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, ठीक है। तो जब वीडियो देखोगे तो लगेगा हाँ यार बात तो सही बोला इन्हें। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा हाथ को स्टेबल रखूं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करूं। ये छोटा एग्जांपल देखिए मैंने बताया आपको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर हमारे द्वारा बताई जाएंगी। ओवरऑल कहा जाए तो इंटरव्यू की पूरी बेसिक तैयारी, आपको बिल्कुल डर है कि भाई मेरा कैसे इंटरव्यू होगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। इलाहाबाद में प्रयागराज में 23 जुलाई से, है ना। कहाँ पर है, होटल इलाहाबाद रेजिडेंसी जो है 16, है ना, ताशकंद मार्ग नियर पत्रिका चौराहा, सिविल लाइंस, प्रयागराज है। कैसे आपको हमारे तक पहुंचना है, कैसे आप हमसे बात कर पाएंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक तो हमारा ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं 770-385-8770, नंबर नोट कर लेंगे। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूरा इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, सारी चीज़ बता दी जाएगी। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप एक काम कीजिएगा, मेल आईडी भी हमारी है mockinterviews@studiiq.com। तो आप ये mockinterviews@studiiq.com पर भी आप मेल करके आप बता सकते हैं कि भाई मुझे इंटरव्यू देना है, मॉक इंटरव्यू देना है, आपको वहाँ से पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एक लिंक है, उस लिंक में क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर एक फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पर अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डीएफ अपलोड करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपका इंटरव्यू किस डेट को है वो चीज़ लिख दीजिएगा। इसके अलावा आप किस दिन मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं वो भी डेट वहाँ पर लिख दीजिएगा, उसको सबमिट कर दीजिएगा। हमारी टीम के द्वारा आपको कांटेक्ट किया जाएगा, पूरी जानकारी दी जाएगी। कोई कंफ्यूजन होगा कि भाई कैसे आना है, कहाँ आना है, सब कुछ बता दिया जाएगा और देन आप बेहतरीन शानदार इंटरव्यू दीजिए। क्योंकि याद रखिएगा, प्री और मेंस क्वालिफाई करने के बाद कोई एस्पिरेंट ये कभी नहीं चाहेगा कि अब मैं वापस जाके प्री दूं। हाँ, रैंक सुधारने के लिए बात दूसरी है, बट पूरी कोशिश होगी आपकी और होनी भी चाहिए कि आप अगर प्री और मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं तो बेहतरीन शानदार रैंक लाएं और एक बार में डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बने, बात खत्म हो जाए हमारी, बार बार का टेंशन नहीं। तो मेंस क्वालिफाई हो गया, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो स्टेज है इंटरव्यू का है, यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं करनी हमको, और जो मिस्टेक्स जनरली होती हैं वो हम आपकी ठीक करेंगे इस मॉक इंटरव्यू के माध्यम से। क्लियर है? तो ये नंबर है आपका, मोबाइल नंबर है, ये ईमेल आईडी है, इसमें आप जाकर के बाकायदा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप बिल्कुल। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक है, उसमें क्लिक करके फॉर्म भर दीजिएगा, आपको हमारी टीम के द्वारा कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू, गॉड ब्लेस यू।